ई ह भैया असली भोजपुरी। भोजपुरी के जोड़ा हइये नहीं है, पूरे भारत में नहीं है। बॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड हो गया, पूरे देश में क्या पूरे विदेश में नहीं है। भोजपुरी वाले आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि हमको भोजपुरी से घिन आता है, तो भोजपुरी गंदा है, तो भोजपुरी अश्लील है, तो भोजपुरी ये है, तो भोजपुरी वो है। बट हम डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि भोजपुरी को टक्कर देने वाला पूरा ऑल इंडिया ओवर कोई है ही नहीं। और बॉलीवुड में तो कोई नहीं है इसके लेवल में, भोजपुरी सिंगरों के लेवल में तो कोई है ही नहीं है। चाहे वो अरिजीत सिंह हो, हनी सिंह हो, बादशाह हो, या फिर कोई भी हो, एवरीबॉडी ऑल कोई भी हो, इनके गुरु रंधावा हो, कोई भी हो, इन लोगों के अलावा आगे टिकने वाला नहीं है, खड़ा होने वाला नहीं है। भोजपुरी में भोजपुरी के दोनों सिंगर, चाहे वो पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव हो, अगर वो लोग अपने आप पे आ गए तो इनके आगे भारत में कोई खड़ा होने वाला नहीं है। ये लोग जितना मन से आजकल भोजपुरी में सिंगिंग कर रहे हैं, अगर सच बोल रहे हैं कि एक्टिंग भी करने लगे, तो जितना भोजपुरी ऑडियंस है, जितना भोजपुरी के दर्शक इनको प्यार करते हैं, और इनके बदौलत जो बॉलीवुड हो गया, साउथ वाले हो गए जो कमाई करते हैं, अगर भोजपुरी वाले भी उस तरीके से फ़िल्म में काम करने लगे ना, तो इनके आस-पास भी कोई नहीं है। जैसा अभी दोनों सिंगर बैक टू बैक जो इन दोनों का गाना आया है, दोनों का बोल लगभग सेम ही है। पवन सिंह का जो बॉलीवुड सॉन्ग विक्की विद्या की वो वाला वीडियो का मूवी का जो सॉन्ग है चुम्मा, उसका भी रिएक्शन आप लोग जाकर के यूट्यूब पे देख सकते हैं। ट्रेंडिंग सेक्शन में नंबर 1 पे म्यूज़िक, ट्रेंडिंग सेक्शन के म्यूज़िक सेक्शन में नंबर 1 पे है। वहीं खेसारी लाल यादव का उस गाने से 2 दिन बाद गाना आया, चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा करके जो सॉन्ग है, वो भी उनका राजा राम मूवी का सॉन्ग है। उसका रिएक्शन आप लोग जाकर के देखिएगा तो यूट्यूब के मेन सेक्शन में नंबर 1 पे है। मेन सेक्शन देखा जाए, जो ट्रेंडिंग सेक्शन होता है, रियल में भोजपुरी वाले लोग दोनों एक्टर ने जाम करके रखा है। आप जाकर के देख सकते हैं कि ट्रेंडिंग के जो 20 यूट्यूब ट्रेंडिंग का जो म्यूजिक सेक्शन में 20 गो सॉन्ग होता है, 20 गो में आप हमेशा कभी भी एवरीबॉडी कभी भी आप चेक कर सकते हैं, तो 5 से 6 गाना जो होगा वो भोजपुरी सेक्शन से ही होगा। भोजपुरी वालों का दबदबा है, और थोड़ा-सा कुछ अ, हमारे तरफ के एंकर बोला जाए या जो भी बोला जाए, इन लोगों ने बदनाम करके रख लिया है। कुछ हौवा बनाया है इस टाइप के कि भोजपुरी से हमको घिन आता है, तो अश्लील है, तो ये है, वो है। बट हाँ, यही 100% फैक्ट यही है कि वो लोग भी, उनका भी जब टीआरपी गिरता है, उन लोगों का भी जब वीडियो नहीं चल पाता है, चाहे वो न्यूज़ एंकर वाले हों। हम फेस टू फेस डायरेक्टली बोल रहे हैं कुमार अभिनव को, जो क्लियरली टारगेट करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को, भोजपुरी इंडस्ट्री को। उनको समझना चाहिए कि इनके टक्कर में कोई है ही नहीं। इनके टक्कर में कोई भी, अक्षरा सिंह जो अपना नाम, अपना पेट चलाती हैं, और वो भी बोलती हैं, उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा था, वो भी बोलती हैं, कहीं कुछ न कुछ हद तक हमको भी घिन आता है भोजपुरी से। अबे यार, तुम्हारा पूरा मतलब ज़िंदगी इससे चलता है। घर परिवार क्या बोले, पूरा ज़िंदगी भोजपुरी से चलता है, और वो क्या बोल रही हैं, एक पत्रकार के बढ़ावा में आकर के, चढ़ावा में आकर के बोले, या जैसे भी बोले, वो उनका स्टेटमेंट था कि हाँ, हमको भोजपुरी इंडस्ट्री में थोड़ा-सा घिन पड़ता है। भोजपुरी इंडस्ट्री के आस-पास भी कोई इंडस्ट्री नहीं है सिंगिंग के मामले में। भोजपुरी इंडस्ट्री के कोई भी सिंगर एक गाना अगर गा कर के दे दिया किसी मूवी को, तो वो मूवी उस गाने की वजह से हिट है, ना कि उन सारे एक्टर एक तरफ और भोजपुरी के एक गाना उस मूवी के पे भारी है। पवन सिंह का बैक टू बैक बॉलीवुड में गाना करवाना, रीज़न यही है कि इनके एक सॉन्ग की वजह से पूरा वो मूवी हिट हो जा रहा है।